नमस्कार दोस्तों। सबसे अहम बात आज के इस लर्निंग में जो मार्केट में बी केयरफुल बी अवेयर रहिए। क्योंकि ये देखिए, एक कंपनी को लेकर के स्पॉन्सर्ड किया गया एक चैनल के द्वारा। बुलिश बिट्स करके चैनल था, तो स्पॉन्सर्ड किया गया है बिजनेस न्यूज़ के तौर तरीके पे। हम इस पर ध्यान देंगे और कहती है ये बिजनेस न्यूज़ में जो एआई से सॉफ्टवेयर बनाएगी ये कंपनियां, और इसके बारे में हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। क्योंकि मार्केट में बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको अवेयरनेस और केयरफुल की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉक के ऊपर जो कि किसी ने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है। सोचने वाली बात है, जो 11 रुपए का स्टॉक प्राइस 220 का हो जाएगा, और मार्केट में देखिए अभी जिस टाइम पे मैं बना रहा हूँ वहाँ पे करीब करीब 1 लाख लोग इसको देख चुके हैं। उसमें से यदि 1% लोगों ने भी लिया होगा, शायद मार्केट की कितनी बड़ी रैली हो गई होगी। मैं इसकी बात की नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात को लेकर कह रहा हूँ जो मार्केट में बी केयरफुल बी अरबड़ है। चलिए जानेंगे इस स्टॉक को लेकर के, जहाँ स्टॉक बारे में कहती है, जो हम देखेंगे तो कहती है इन चैनल पे हम जब विजिट करते हैं तो चैनल के ऊपर केवल एक वीडियो है, एक वीडियो है। और इस चैनल के ऊपर करीब 33,000 के 3,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। और इस वीडियो की बात करें तो वीडियो 10 घंटे पहले अपलोड हुआ है। वीडियो 10 घंटे पहले अपलोड हुआ है, 1,14,000 लोगों तक पहुंच चुकी है। कंपनी का नाम है क्रेसनंडा। क्रेसनंडा भी कर सकते हैं इसको, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन सो निकल के आए। हमारी प्रोनाउंसिएशन यही निकल के आती है, सॉल्यूशन। अब इन्होंने कंपनी का पूरा नाम डिक्लेयर नहीं किया कि इनका कंपनी में नाम लिखा हुआ है कृष्णनंदा, या फिर क्रेंसा क्रेंसा कह सकते हैं इसको। रेलवे सॉल्यूशन पे कंपनी कामकाज करती है। अब जहाँ पे कंपनी कहती है कि एआई के लिए कामकाज करेगी, ये चैनल जो इसको स्पॉन्सर्ड कर रही है, तो वहाँ पे जब हम इसके लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखते हैं तो ये कहती है कृष्णनंदा, जो कि कंपनी है, ये कहती है कि हमारे पास तो एक ऑर्डर मिला है। और कब का डेट था? सितंबर 12 तारीख। और इसका ऑर्डर मिला, आज की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले की बात कर रहा हूँ। और ये 10 घंटा पहले उन्होंने अपलोड कर दिया किसी चैनल ने। और यहाँ पे कहती है कि हमारे पास ऑर्डर मिला है, किस चीज़ को लेकर पता है? कहते हैं हमारे पास ऑर्डर मिला है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, महाराष्ट्र से मिला है, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से मिला है। पता नहीं क्या कहाँ से मिलता है। कहती है इंस्टॉलेशन ऑफ द एक्सटर्नल वेब ऑन 16 एक्सप्रेस ट्रेन पे इनका क्या लगने वाला है। अब कंपनी करती क्या है, कंपनी से रिलेटेड कामकाज क्या है, क्योंकि एआई कैसे बना रही है मुझे कुछ ऐसा अंदाजा नहीं लग पाया, इसलिए हम आपके सामने लेके आए। बी केयरफुल बी अवेयर। मैं हमेशा कहता हूँ बी केयरफुल बी अवेयर इन द मार्केट बेसिक, बिकॉज स्टॉक के टोटल मार्केट कैप 500 करोड़ के नियर अबाउट है। और कंपनी यहाँ कहती है कि कंपनी बिजनेस ऑफ द ट्रेडिंग एंड सर्विसेज पे करती है, और उनको लिए 16 ट्रेन में मिला है ऑर्डर। और यहाँ वीडियो के अंदर कहा जाता है, इस सेम कोड को लेकर कहा जाता है। जो आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आप यदि देखे होंगे तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यदि देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे होंगे तो आप मैच करके देखिएगा। यहाँ कहती है जो एआई बेस पे इनके पास किससे किससे पता है काम आने वाला है। इनके पास कहती है कि इनके जो जमाने में HCL, विप्रो और TCS नहीं काम कर पाया, वो काम इन कंपनी ने कर दिया, जिसकी मार्केट कैप 582 करोड़ का है। और क्या है इसके पीछे के एक एक बैकग्राउंड्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं क्रिसेंडास रेलवे सॉल्यूशन को लेकर के क्या कहती है। सबसे पहले पता है हमारी नज़र कहाँ गई? हमारी नज़र एक जगह पे गई, और नज़र हमारी सबसे पहले जाती है रेशियोज़ के ऊपर। और रेशियो में हमने देखा इस कंपनी को लेकर के, जब हम रिसर्च करते हैं कभी किसी कंपनी को लेकर के, तो इन चीज़ों पे विशेष गौर करते हैं, क्योंकि हम एक फंडामेंटल्स को पकड़ने वाली हमारी एक आदत हो गई है। आदत ये हो गई है, यहाँ पे देखिए कंपनी के पास पैसे कितने दिन में आते हैं डेटर्स से? 271 दिन में। मैं इसको कितने महीने मानूं? करीब करीब 9 महीने में पैसे आते हैं। चलिए, मतलब जो इन्होंने सेल्स किया उसका पैसा इनके पास 9 महीने में आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, होगा। आखिर कितने पैसे हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे कितना कहता है, हम उसका आकलन करेंगे। पहले में एक बार फंडामेंटल की तरफ जहाँ पे कहा जाता है वहाँ पे हम देखते हैं। फंडामेंटल के बारे में कंपनी कहती है जो बुक वैल्यू 3 रुपये का नियर, और जब इनकी स्पॉन्सर्ड किया गया तब इसकी स्टॉक प्राइस करीब 11 के आसपास, और मार्केट में आज ये सीधे सीधे जंप करना चालू किया। हो सकता है कल से चालू किया हो, तो किसकी ट्रेंडिंग में आपके सामने पहले ले लेता हूँ, क्योंकि आप समझेंगे मैं आपको इतना घुमा फिरा क्यों रहा हूँ।
देखिए, घुमा फिराने का मतलब ये है जो आपको कुछ क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी इस बातों को लेकर मिले जो मार्केट में किस तरह से लोग पैसे बनाते हैं, और मार्केट में फॉल्सबाजी फेक कितनी चार्ट डेटा चलती है, वहाँ पे देखने वाली बात। देखिए, एक साल की चार्ट अब आपके सामने है, और एक साल की चार्ट में क्या लगता है, जो मार्केट जो 11 रुपये का शेयर था, वो क्या 100 रुपया हो जाएगा क्या? 100 रुपये तो उनकी ज़िंदगी भर में कभी गई नहीं। 28 रुपये तक ज़िंदगी भर की पैसा गया था, जो एक साल की डेटा की बात करूँ। 220 का टारगेट कर रहा है, ओके। 220 कभी गया था इस कंपनी का किसी जमाने में, अपने किसी जमाने में 10 साल में? तो 220 तो कभी गई नहीं कंपनी। कंपनी के आप ये चार्ट को देखिए, जब कंपनी के मैक्सिमम चार्ट हम ले रहे हैं तो एक एक होता है ना, एक एक सो क्या कहते हैं, तालाब से वाली होती है ना, जो सीधे घर में एक आप कुआं बनाते हैं, कुछ टैंक बनाते हैं ना, टैंक बनाने वाली चीज़ थी। यहाँ पे टैंक बनाया गया, ये टैंक बिल्कुल टैंक वाली चीज़ थी। ऐसे कैसे टैंक बनाया गया? टैंक बनाने के बाद मार्केट ने जब दोबारा चालू हुआ तो पेनी के साथ साथ देखिए वॉल्यूम क्या हुआ पिछले कुछ दिनों से। वॉल्यूम कब जंप किया? ये पिछले 2-3 दिन की बात करें, 30 अगस्त के बाद मार्केट में इसकी कुछ चहल पहल चालू हुआ। मतलब मार्केट को पता था वहाँ पर कुछ लोगों ने खरीद खरीद के भरा हुआ था, अब धीरे धीरे इनको बेचेंगे, क्योंकि बल्क ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि बल्क ट्रेड आप देखेंगे तो ऑलरेडी कुछ ट्रेडिंग हो चुकी है। चलिए हम इसको फंडामेंटल के साथ साथ हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे। तो मैं आपको चार्ट क्यों मत दिखा रहा था, ये घुमा क्यों रहा था, आपको डेटा दे क्यों दिखा, इसके पीछे कुछ कारण है, और वो कारण ये है जो समझना जरूरी है। बी ए केयरफुल, बी अवेयरनेस के लेकर कि मार्केट में नहीं तो पैसे आपके सामने ही किसी दूसरे के पॉकेट में चला जाता है। कंपनी के बारे में कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू 9 रुपये के आसपास, बुक वैल्यू से अच्छा है। चलिए, जहाँ पे स्टॉक में भीड़ अभी फिलहाल देखने को मिलता है, 73 गुने की भीड़ है, जबकि अर्निंग पर शेयर कहता है करीब 0.24 पैसे का। अर्थात ये कितना हुआ? 24% की अर्निंग हुई, राइट। 24% की अर्निंग के पीछे कितना हुआ? 73 गुने की भीड़ है। जबकि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां जो किसी सेक्टर में कंपनियां हैं जो क्या करती है, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज का काम देती है, करती है, उनमें करीब 38 गुने की भीड़ है। मतलब इससे कितना हो गया? डबल से ज़्यादा। चलिए, भीड़ अभी है। अब इस भीड़ के आंकलन से पहले देखिए, प्रमोटर्स कोई नहीं है इस कंपनी को चलाने वाली, प्रमोटर्स नहीं है। प्रमोटर अपने आप को पब्लिक में ट्रांसफर कर लिए होंगे। जहां नंबर ऑफ शेयर कहता है करीब 41 करोड़ का, जिसकी वजह से मार्केट क्या 582 करोड़ का बना है। अब आते हैं आरओसी को लेकर 5%। आरओई की बात करते हैं 5%। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, हायर टू हायर अभी तक कंपनी एक साल में 30 रुपये तक गया था, लोअर टू लोअर 10 रुपये के आसपास गया। मार्केट को लगा अच्छा अब तो यहाँ से कुछ हम बड़ी चाल चलते हैं, और चाल चलते चलते पता है क्या हुआ? चाल चलते चलते इन्होंने एक वीडियो बनाया, अपलोड किया, और आप पता है ना, सब ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होता है यूट्यूब के थ्रू होता है, या ग्रुप के थ्रू होता होगा, हो सकता है टेलीग्राम्स या बाकी सारे ग्रुप्स उन्होंने बनाया होगा अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब आते हैं इसके पीछे कुछ देखते हैं आखिर डेट टू गुडे क्या कहता है। डेट टू गुडे तो चलिए ऑलमोस्ट क्या होती है, जो पेनी स्टॉक्स होता है ना, उसके अंदर डेट्स ऑलमोस्ट फ्री मिलता है, क्योंकि एक लुभावना सा तरीका है। आपके सामने यदि दिखा तो अच्छा हमारे पास कोई लोन नहीं है, लोन नहीं है तो चलिए आपकी तो खैर लाइबिलिटी नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ों को और देखना चाहिए। यहाँ पे करंट रेशियो की बात करें, करंट रेशियो हमें एक कुछ हकीकत बयां करता है इस कंपनी की प्रॉफिट को लेकर के, जहाँ पे प्रॉफिट के बेसिस पे हम ईपीएस को चेक करते हैं, और ईपीएस के बेसिस पे लगता है अच्छा कंपनी की अर्निंग तो ये कहती है। चलिए इसको भी हम समझेंगे, इसीलिए हमने इसके लिए एक फॉर्मूला हमेशा यूज किया है, जिसका नाम हमने रखा है R2R। हमने फॉर्मूला का नाम रखा है R2R, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ करें, क्योंकि ये जो समरी डेटा है वो समरी डेटा पीएल और बैलेंस शीट दोनों से डेटा निकल के कुछ डेटा का बयां हमें कहाँ करता है पता है? पीएल हमेशा एक दिखावा है। आप अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो आप सामने वाले को तो अच्छे दिखेंगे ना, लेकिन अंदर क्या है वो तो आपको बैलेंस शीट दिखाएगी। तो चलिए बैलेंस शीट को समझेंगे क्या कहती है। चलिए आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। उससे पहले देखिए पीयर्स में क्या कहती है। तो पीयर्स में देखते हैं जो अदानी इंटरप्राइजेज हैं, जहाँ पे फिलहाल 80 गुने की भीड़ है, यहाँ पे 73 गुने की भीड़ हो चुकी है कुछ पीरियड के। मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पीरियड में हुआ है। आइए रिजल्ट की तरफ आकलन करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट इसलिए हम स्टैंड लोन डेटा ले लें, कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें तो कंसोलिडेटेड डेटा तो आती है यहाँ पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हम ईयरली बेसिस पे कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है, केवल स्टैंड लोन डेटा ही अपडेटेड है।
या स्टैंडअलोन डेटा एंड द कंसोलिडेटेड डेटा बोथ आर द सेम? नो, दिस इज अ डिफरेंट। स्टैंडअलोन डेटा कहता है कि पूरे जून तक में 6 करोड़ का सेल्स करता है। समझने वाली बात है, 6 करोड़ की सेल्स करने वाली कंपनी जो आईटी और जो किसमें करती है, ट्रेडिंग और सर्विसेज देती है, वो एआई सॉफ्टवेयर बना करके टीसीएस, विप्रो और एचसीएल को बेचेगी? पॉसिबल है? यदि पॉसिबल है तो आप बताइए। चलिए, इतने कहते हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए लग जाते हैं डेवलपमेंट करने को लेकर के, वहाँ पे ये चुटकियों में बना लिया जिसका मार्केट कैप खुद का ही नहीं है, तो जिसका खुद का मार्केट कैप 500 करोड़। ये देखिए टोटल प्रॉफिट क्या कहता है, 1 करोड़ के आसपास। हम होल्डी ऑन ले लेते हैं कंसोलिडेटेड डेटा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो जून 24 तक का 17 करोड़ कहती है कि हमारे पास सेल्स हुआ। चलिए, 17 करोड़ का सेल्स, जो कि ट्रेंडिंग आप देखें तो क्या कहती है, ट्रेंडिंग कहती है जो ये गिरावट है। लेकिन इसकी ट्रेंडिंग से देखेंगे जून से जून में, तो लगेगा अच्छा ये तो कंपनी ग्रो करने पर आतुर है। आतुर किस बात को लेकर है? क्योंकि पहले भी इस कंपनी ने क्या प्रॉफिट बनाया, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, ओवरऑल लेते हैं, केवल एक पीरियड को देखने के लिए नहीं, जो अच्छा यहाँ पे अच्छा आ रहा है, यहाँ पे अच्छा बुरा नहीं है। हम क्या करते हैं अपनी लर्निंग के, हमारी जो टेक्निक्स है उसमें हर एक एस्पेक्ट को लेते हैं, इसलिए काफ़ी बार लंबा होता है और वो समझना थोड़ा सा आसान, मेरे मेरे अंदर की खुद बातें हैं, जब तक कुछ डीपली ना समझे ना, वो मैं कैसे समझा पाऊँ। चलिए, यहाँ पे कहती है ये कुछ डेटा कहती है, जहाँ पे ये दिखने को आती है जो ये इतना परसेंट क्या होती है, नेट इनकम 1500%, 1200% की जंप है। यदि ये जंप कहती है तो यहाँ पे आप आंकड़ा को देख लीजिए, नंबर को देख लीजिए, जहाँ पे जून में 17 करोड़, जो कि पिछले पीरियड से लगातार गिरावट। प्रॉफिट को लेकर कहती है, जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास करीब करीब, ये कहते हैं पहले कुछ था नहीं, लेकिन कुछ समय से इनके पास 4 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ आ रही है। प्रॉफिट इसी बेसिस पे देखिए तो देखिए कितना, 2 करोड़ तक आसपास उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है 17 करोड़ की सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे सामने ये दिखा जो अच्छा ये तो यहाँ पे लगातार सिलसिला बढ़ा है, 1500, 1200, 300, 350% के आसपास की जंप किया है इनकी परफॉर्मेंस लेवल ने। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ कंसोलिडेटेड डेटा नहीं आ रही है, मार्च 24 तक आ रही है, आ रही है। चलिए, हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें, इसमें कुछ कहता है, विस्लू कहता है करीब, कहाँ कहता है 205 करोड़ का टोटल सेल्स, 205 करोड़ का जो कंपनी के पास। देखिए 2022 में मैनेजमेंट सो रही थी चद्दर डाल के, और 23 में जगी, और जब सो रही थी तो एआई के लिए सोच रही होगी। मैं इस न्यूज के लेकर के बताता हूँ आपको, जब सो रही होगी तो शायद एआई को लेकर के सोच रही होगी, और आते ही जगी तो 1 साल 2 साल के बाद एक की बार एआई इतने बड़ी लेके आई जो कहती है हम टीसीएस और विप्रो को, एचसीएल को बेचेंगे। और इतना ही नहीं, ये इन्होंने ये भी कहा है इस वीडियो के अंदर, जो हमने अब आपको रेफरेंस दिया था, ये भी कहा है कि इनके पास एक बड़ी बी टू बी बिजनेस है जो कि सिंगापुर कंपनी के साथ, फॉरेन कंपनी से है, जिनके थ्रू पर ये रोपवे और जो उत्तराखंड में कुछ कामकाज है उस पर कामकाज करेगी। पता नहीं, यहाँ पे हम अपडेट भी देखेंगे आपके सामने, लेटेस्ट सेंटिमेंटल क्या कहता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आई, समझ में ये आई जो यहाँ पे 205 करोड़ का उन्होंने सेल्स बुक किया पूरे साल में, 14 करोड़ का बनाया। यदि पिछले साल से कंपेयर करें तो अच्छा करते हैं, अच्छा यहाँ तो काफ़ी अच्छा है। इसकी वजह से ईपीएस हमारे पास उच्चतम लेवल पे देखने को मिला एज ऑन टाइम फ्रेम। ईयर एंड ईयर बेसिस हम कंपेयर कर लेते हैं, परसेंटेज को देख लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज भी देखना, क्योंकि हमने हमेशा कहा है देखना चाहिए जरूर। अब ये कहती है कि यहाँ पे 135% से लेकर के नियरली 126% तक की जंप कर। चलिए, अच्छी बात है, यहाँ तो अच्छी बात है, देखने को आती है। अब हिस्टोरिकल डेटा इनके बाद में आएंगे, पहले हम बैलेंस शीट पे आते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट का कुछ फिगर को हमने वहाँ पे लिया था ना, आर टू आर को लेकर के, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हमेशा क्या है, बुक्ड किया जाता है। इनकी पैसा इनके पास आया ना आया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुक्स के अंदर बुक कर दिया जाए जो हमने इतना प्रॉफिट जनरेट किया। इसीलिए हम इसको लेते हैं आर टू आर को लेकर के, आर टू आर इसके बारे में क्या कहती है। चलिए, और ये सब काफ़ी ऑपरेटर स्कीम होती है। अब देखिए बैलेंस शीट क्या कहती है। बोरेंग्स जो था इनके पास, यहाँ पे बैलेंस शीट में इनके पास क्या आ जाता है, कंसोलिडेटेड डेटा नहीं आ रही है, स्टैंड लोन डेटा आ रही है 24 तक का।
स्टैंड लोन डेटा के बेसिस पे इन्होंने जो कहा वो कहा जो हमारे पास, अब मुझे समझ नहीं आई जब इनके पास यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कंसोलिडेटेड डेटा आ रही है मार्च 24 तक, ठीक है, मार्च 24 तक का डेटा आ रही है कंसोलिडेटेड डेटा, लेकिन बैलेंस शीट जो है वो कंसोलिडेटेड डेटा कब तक आ रही है, केवल सितंबर 23 तक आ रही है, उसके बाद इनका ख़त्म हो गया, फिर स्टैंड लोन कन्वर्ट हो गया, पता नहीं जो भी हो जैसे भी हो, जो डेटा है यहाँ पे मैं आपके सामने वही रखता हूँ। चलिए इसके बेसिस पे उन्होंने कहा जो हमारे पास, देखिए बोरोइंग्स को लेकर क्या कहते हैं, कहते हमारे पास बोरोइंग केवल 1 करोड़ का है, जो पहले हमारे पास कुछ था नहीं। हमें कुछ ऐसा लगता है कि इनके पास कंसुलर डेटा में यदि सितंबर 23 तक देखें तो ये कहते हमारे पास 18 करोड़ का था, 18 करोड़ का बोरोइंग था, कंसुलर डेटा जैसे कन्वर्ट हुआ स्टैंड लोन डेटा में तो यहाँ कहते हैं 1 करोड़ का, मतलब यहाँ पे कुछ तो है ऐसा हुआ है जो ऐसा दिखता है। आइए चलिए ये ठीक था। अदर लायबिलिटी हमने देखा 52 करोड़ के आसपास, कोई बात नहीं क्योंकि इतना इनके पास इनकम का सोर्स है। अब आते हैं जो मेन टॉपिक है मेरा, खास करके उन पार्टों को जो हमने आपके सामने दिखाया था, वो पार्ट है मेरा ये, और वो पार्ट है ट्रेड डिसेबल को लेकर, जहां कंपनी कहती है कि हम एआई बड़ा बनाने वाले हैं और एआई हमारी वो खरीदेगी, तो क्या अभी से इनके पास टीसीएस और विप्रो ने पैसा दे दिया क्या, या उनको इन्होंने बिल कर दिया क्या? ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है कि जो पूरे के पूरे साल दर साल इनके पास कभी नहीं था, वो अब आके इनके 70 करोड़ का उधार पड़ गया, और ये लगता है कि शायद बड़ी हो सकता है ये एसेंचर को या फिर बाकी जो कंपनियां निविद्या को बेच दिया होगा, हो सकता है निविद्या को बेचा होगा, बड़ी ये कंपनी है ना यूएसए की, हो सकता है वहाँ बेच दिया क्योंकि उनके अभी हालत थोड़ा सा खराब हो गया था, और यहाँ उन्होंने कहा 70 करोड़ हमने उधार दे दिया, और ये उधार के पैसे को लेकर कहते हैं कि हमारे पास 271 दिन में आता है, जिसको हमने हाईलाइट किया था, अर्थात 9 महीने में पैसा आता है। चलिए जो कहता है हम वही मान लेते हैं, और मान लिया, लेकिन इसके हिसाब से हम क्या देखने वाले पता है, 70 करोड़ के हिसाब से आप देखिए इसको, पूरे के पूरे साल में 93 करोड़ का उन्होंने सेल किया, 10 करोड़ का, कितने करोड़ का प्रॉफिट बुक करती है कंपनी, 9 करोड़ का, इस 9 करोड़ के प्रॉफिट में 8 करोड़ तो अदर सोर्स ऑफ इनकम लिखिए आप, 9 करोड़ के प्रॉफिट में 8 करोड़ का इनकम इनका रिस्क फ्री होगा, जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ नियर अबाउट। इसके बेसिस पे 70 करोड़ का मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं, और कहती है तो बड़ी कंपनी कगार पे आ रही है। आते हैं निवेशक को लेकर के, और इससे पहले देखिए सेंटिमेंटल में हमने क्या देखा था, इनके पास क्या क्या था, उन्होंने ये नहीं कहा जो हमारे पास कितने अमाउंट के निकलने वाले हैं, ऑर्डर कितने अमाउंट के मिला क्या नहीं मिला, ये बस इन्होंने ये कहा अपनी प्रेस रिलीज को देकर के कंपनी ने, जो हमारे पास महाराष्ट्र टूरिज्म एंड द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड, ये शायद कोई डिपार्टमेंट है या नहीं है पता नहीं भाई, एक मिनट सर्च करके देखें क्या कोई डिपार्टमेंट है या नहीं है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, महाराष्ट्र टूरिज्म एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट है कि नहीं भाई, ये तो bs.gov.in आता है, महाराष्ट्र के लिए कुछ आती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, महाराष्ट्र के लिए कुछ देखने को नजर तो नहीं आ रही है मुझे, जैसे कुछ सर्च हो, ये तो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया की बात कर रही है। दोस्तों जो हमारे समझ में आ रही है ना वही आपके सर्च में भी आएगा, हमने जैसा था वैसा ही सर्च किया, जो महाराष्ट्र टूरिज्म एंड ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, पता नहीं क्या है, जो होगा उन्होंने बताया होगा। हाई इम्प्लीमेंट एंड द ट्रेड वेब्स एडवर्टाइजिंग को लेकर के देखें दिया है, जो कि शायद हो सकता है महाराष्ट्र टूरिज्म होगा, महाराष्ट्र टूरिज्म की बात कर रहा होगा, जहाँ पे इनके पास एक उसको लेकर कहा था, लेकिन इनके पास ये समझ में नहीं आया मुझे, जो 16 एक्सप्रेस ट्रेन एंड 1 एक्सप्रेस ट्रेन रिस्पेक्टिवली, ये क्या कहती है, एक 16 उन्होंने दिया, एक मतलब टोटल 17 ट्रेन उनके पास मिला,
कहते हैं द सेलेक्टेड ट्रेन है द आर प्रीमियम लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज कैटरिंग टू द हाई एंड पैसेंजर्स traveling to the various destinations. The use of the transit media on the highlight in the strategic choice for the train ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें हम ये सोच रहे थे कि इसमें कुछ वैल्यूशन की बात भी कर रहे हैं, इनके पास कुछ पैसा मिला, कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, कुछ है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है। चलिए, अब जो था उसको लेकर हम तो कुछ करेंगे नहीं। अब आते हैं दूसरी तरफ, कुछ और भी इनके पास लेटेस्ट है कि नहीं है। ऐसा तो फिलहाल कोई देखने को नज़र नहीं आई। तो हम बीएससी के ऊपर जाके एक बार देखते हैं इस कंपनी को लेकर के, तो आखिर यहाँ पे कुछ उन्होंने दिया है, लिया है, नहीं लिया है, कुछ पता नहीं। सेंटिमेंटल तो ये कहता है कि 5% की सर्किट से काम कर रहा है, अपर सर्किट और वॉल्यूम में लगातार कुछ दिनों से जंप करते टच इन द अपर सर्किट माहौल चल रहा है। और कुछ लेटेस्ट सेंटिमेंटल में और कुछ देखें, इसमें कुछ कहती है क्या? नहीं, ऐसा तो 6 तारीख तक कोई अपडेट नहीं आया था, लेकिन तब भी हम एक नज़र और डालते हैं, क्योंकि दोस्तों हम करते हैं कंप्लीटली लर्निंग्स, और इसीलिए हम इसको बाय डीपली देखने का प्रयास करते रहते हैं कंपनी को लेकर के, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो ना वो थोड़ा सा ऑथेंटिकेटेड हो, इन्फॉर्मेशन थोड़ा करेक्टली हो, एक वो थोड़ा सा पेनफुल नहीं होता। उन्होंने बिजनेस न्यूज़ की बात किया था यहाँ पे कि क्या, कौन सा डेट था, 4 तारीख को बिजनेस न्यूज़ क्या था इसको लेकर के, मीडिया स्टैंडर्ड का उन्होंने बात किया था। एक नज़र हम डालते हैं इसको भी, उन्होंने बिजनेस न्यूज़ क्या दिया था। 4 सितंबर को उन्होंने दिया था कि हमारे पास एक सबमिट हुआ, ठीक है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड द उत्तराखंड द मेट्रो रेल, उत्तराखंड में रेलवेज एंड रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर के आता है, B2B, ऑर्गेनाइज बाय द IAP ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कहती है कि इनके पास ठीक है, जो उन्होंने न्यूज़ पे वहाँ पे दिखाया था, स्पॉन्सर्ड किया गया था, उसको लेकर कहा था कि इनके पास क्या होने वाली है, एक उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एंटिटी ऑफ द सिग्निफिकेंट द इंटरनेशनल बिजनेस कोलैबोरेशन एंड द एडवांस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द उत्तराखंड द एग्री टू द इन्वेस्टमेंट तो द 5,000 to 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और इसमें इनका विद द सक्सेस ऑफ द फीस ऑफ द 1.50% फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द आवर सर्विस। अब ये कितनी मिलेगी इनको, ये तो देखने वाली बात होगी। कंपनी कहाँ की है? महाराष्ट्र की कंपनी है। पहले कंपनी का नाम क्रोसेंडा सॉल्यूशंस लिमिटेड हुआ करता था, बाद में इसका नाम रेलवेज एड ऑन कर दिया गया। एक तो ये अपडेट था जो वहाँ पे कहा 4 तारीख को आपसे वो मिला, ठीक है। इसके अलावा एक और अपडेट निकल के आई थी जहाँ पे इन्होंने कहा कुछ और, वो क्या कहती हमारे पास मिलती है जैसे ग्रोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल को लेकर थोड़ा सा हम जोमिन करते हैं। फिर कहते हैं कि जो मास्टर माइंड्स एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड सब्सिडी ऑफ द क्रॉस वर्ल्ड लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडी कंपनी कहते हैं प्रीमियम प्रोवाइडर ऑफ द रेलवेज एंसिलरी सर्विस B2B समिट। वही समिट की बात करें जो कि सिंगापुर ग्लोबल की बात उन्होंने कहा था, और इन्होंने यही कहा था कि इनके पास मेट्रो रेल को लेकर के, और ये अर्बन ट्रांसपोर्ट और रोपवे प्रोजेक्ट पर्सनल। अब ये इसमें देखने वाली बात ये कितने तक इनके पास सच मिलती है ऑर्डर, कितनी कामकाज कर पाते हैं, कितना ऑर्डर मिलता है, ये एक देखने वाली बात होगी आगे चल करके, एक नज़र रखने वाली बात होगी कि तभी इन्होंने सबमिट हुआ है, उनकी एक्सपेक्टेशन है इनके पास मिल सकता है, मिला नहीं है, मिल सकता है, मिला नहीं है, दोनों में अंतर है। चलिए, तो हमने इसको देखा। निवेशक में जहां कंपनी के पास कोई प्रमोटर्स नहीं है, प्रमोटर सबके सब पब्लिक में शिफ्टेड हैं, इसमें जबकि बल्क डील स्टार्ट हो चुका है पिछले कुछ दिनों से। तो देखिए बल्क डील कब से स्टार्ट हुआ है इसको लेकर के, पहले कभी था नहीं, 12 अप्रैल से नहीं था, 4 जुलाई को एक बल्क डील हुआ था, फिर उन्होंने 1 अगस्त को बल्क डील किया, और वो धीरे धीरे प्रोसेस अब चलना चालू हुआ। अगस्त से सितंबर आ गए हम लोग। कोई FIDI नहीं है कंपनी में, पब्लिक की होल्डिंग लगातार 99% के आसपास, उसमें कुछ लोग तो बड़े बड़े इसमें स्टॉक लेके बैठे हैं। और टोटल निवेशक की बात करूँ तो करीब 70,000 आसपास निवेशक हैं कंपनी में, जो पिछले सालों से लगे हुए लगातार बने हुए हैं। अब सवाल उठता है क्या इनको बेनिफिट क्या मिला, और इनकी हम क्या करने एनालिसिस की पार्ट। तो कहते हैं जी कंपनी ऑलमोस्ट डेट्स, जो सीखने में काफ़ी अच्छा लगता है, कहती है जो कंपनी एक्सपेक्टेड द गिव गुड प्रॉफिट की बात करती है, लेकिन आपने वहाँ पे देखा कंपेयर करके जो आखिर अदर सॉर्ट ऑफ इनकम था वही इनके पास ज़्यादा निकल के आई थी, और ये कहती है कि यहाँ पे 3 गुने के आसपास की बुक वैल्यू है, और ये कुछ लोअर्स की बात करती है, प्रमोटर कुछ है नहीं,
रेट सीम्स लो कहती बात करती है। जहाँ पे अर्निंग इंक्लूडिंग द अदर इनकम साइड की बात किया, जहाँ पे 8 करोड़ के आसपास की अदर इनकम साइड थी। 9 करोड़ टोटल प्रॉफिट बनाती है कंपनी, 8 करोड़ का अदर सोर्स ऑफ इनकम आती है। तो खुद की बिजनेस से क्या मिलता है? लोकल लैंग्वेज में बहुत कुछ मिलता है। और देखिए कंपनी हैज़ द हाई डेटर्स डे। अब जो मैं मान लो यहाँ पे 1 करोड़ का उन्होंने सेल्स का प्रॉफिट बुक किया ना, उनका पैसा 9 महीने में आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रही है, और इस डेटा के बेसिस पे हमने समझा। अब आते हैं निवेशकों को लेकर के, आखिर है क्या? निवेशक को लेकर के ये हुआ, जो पिछले 1 साल से स्टॉक में इस तरह के कई बार मोमेंटल हुआ है। ऐसा आज ही की बात नहीं है, इससे पहले भी इसमें ये मोमेंटल देखने को मिला था। यहाँ से लंबी गिरी, चढ़ी, लंबी गिरी, स्विंग जिसको कहते हैं ना, स्विंग वाली पोजीशन चली, यहाँ से लगातार गिरी है और अपनी सस्टेन लोअर टू लोअर बॉटम को टच किया है। जब टच किया है तो एक ही बार इस टच करने के बाद उम्मीद था कि ज़्यादा जाएगा, लेकिन इससे भी उम्मीद नहीं रखी। यहाँ आकर उम्मीद ये जगह, तो यहाँ पे लंबी चौड़ी पहले से वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है पहले से। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होने वाली है? अब वॉल्यूम में ये दिख रही है, जो वॉल्यूम यहाँ से सीधे सीधे जंप इसलिए करेगा क्योंकि मार्केट में इसको स्पॉन्सर्ड कर दिया गया, इस कंपनी को लेकर के किसी चैनल के द्वारा, जो आप देख सकते हैं। और इस तरह के हमने कई 8-10 कंपनी का बना रखा है, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिस पे काफ़ी सारे पेनी स्टॉक के ऊपर स्पॉन्सर्ड कर दिया जाता है और मार्केट में वो बाद में गिरता है। कुछ नाम भी ले लूँगा, उससे पहले देखिए हम इसका परफॉर्मेंस की तरफ देख लेते हैं। निवेशकों को लेकर के पिछले 1 साल में नियरली 40-50% के आसपास गिरावट दे चुका है, जबकि आज 5% बढ़ने के बाद की बात कर रहा हूँ। 5 साल में कितना 7200% की जंप है। आखिर ये कैसे भाई? 1 रुपये का शेयर था और ये मार्केट में यहाँ पे एक लंबी उछाल आई। आखिर इसके पीछे हुआ क्या? सिर्फ 5 साल में क्या इनकी परफॉर्मेंस एक तगड़ी हो गई क्या? तो हमने बैलेंस शीट को तरफ देखा, इनकी परफॉर्मेंस क्या थी पिछले 5 साल के डेटा। अगर हम देखें ईयर, तो पिछले 5 साल के डेटा को देखें तो इसमें क्या था? इस कंपनी की आज 24 चल रहा है, 24 से लेकर 19 को लेकर 19 में क्या था इनके पास पापा? 19 में तो कुछ था ही नहीं। 19 में कुछ था ही नहीं इनके पास। 19 में जब कुछ था नहीं तो फिर कंपनी में इतना जंप कैसे किया? अर्थात लिस्टिंग के बाद की बात करता हूँ और बाकी सारी चीज़ों को देखें तो यहाँ कहती है कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी में कभी राइट इशू 2023 में लेके आई थी इक्विटी शेयर को, और अपनी शेयर को स्प्लिट कर लिया था 10 से 1, वो 2014 की बात है। उससे पहले कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर लिया था, और इसके बाद ये निकल के आई जो कंपनी के लिए एनालिसिस के टाइप में ये कहता है यहाँ पे, तो पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में तो 7200% का जंप किया, लेकिन 10 सालों में गिरावट था। और लगातार ये कहता है कि यहाँ पे गिरावट और पिछले 3 महीने से सेंटिमेंटल इनको हायर टू हायर बनाती नजर आई है। मतलब जब से सबमिट हुआ होगा तब से इनमें कुछ बड़ी चल रही है। अब आते हैं, इसके साथ हम 3-4 कंपनी का आपके सामने नाम लेते हैं और अब समझना जहाँ पे इसी तरह के एक्शंस को देखना उनको मिला था और काम क्या हुआ कैसे नहीं हुआ आप देख सकते। मैंने सबसे पहले कंपनी का नाम बताऊं तो इसमें हमने हमारे पास देखने को मिला, ऐसे जैसे अभी देख रहे थे वैसे देखने को मिला था। उसका नाम था धात्री उद्योग, धात्री उद्योग था। दूसरे का नाम तदेफ इंटरप्राइजेज नाम था। एक था तिरुपति टायर करके थी। इन सभी कंपनी को आपको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा की बात करूं तो रिसेंटली एक आई थी दीप डायमंड्स, जिसमें ऑपरेटर की गेम का हाईलाइट भी पता चल गया, जो ये होने के बाद ऑपरेटर ने अपनी शेयर को बल्क में बेच दिया। इस पर हमने कहा था धात्री उद्योग में भी ऐसे हुआ। इसके अलावा जितने भी स्टॉक इस तरह के हैं, चाहे वो क्रिस्टीज पॉलीलैंड की बात करूँ तो उसमें भी ऐसा देखने को मिला। तो आप इसको जाकर के डीपली स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और फंडामेंटल केवल इसको नहीं समझना चाहिए, इसके साथ साथ आपको बैकग्राउंड्स को, हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो आज की स्टॉक लैंडिंग हमने समझा इस कंपनी को लेकर के। इसका नाम था, पहले नाम था इसका क्रिसेंडाज सॉल्यूशंस, बाद में इसका रेलवेज नाम को इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि रेलवे के लगे कि स्टॉक है, कंपनी है, रेलवे सेक्टर की कंपनियाँ हैं। ये ट्रेडिंग और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी रही। इसके वेबसाइट्स पे चलते हैं एक बार, आखिर वेबसाइट्स खुलता है कि नहीं खुलता है। वेबसाइट उनकी खुल रही है, शायद ओपन हो रही है, देखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेबसाइट इनकी खुद की नहीं चल रही है।
जो एआई बनाने वाली कंपनी है, एआई बल्कि उनकी खुद की वेबसाइट ही नहीं चलती है, वो एआई क्या बनेगा? एआई क्या बनाएंगे मुझे समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को समझ में आया तो मुझे आप अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बस मेंशन कर देना। और मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, नई अवेयरनेस के साथ, नई एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पैसे का विश्वास क्या रखिए, पॉकेट में रखिए। नहीं तो आपके सामने इस पॉकेट से यहाँ से कट के यहाँ पे चला जाएगा, हमारे सामने पता। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार दोस्तों।